सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन एग्रीकल्चर के अभी तक 2 एपिसोड आ गए, जिसमें आपने प्राचीन भारत में कृषि और आधुनिक भारत में कृषि के बारे में जाना, उपजाऊ मिट्टी के क्या गुण होते हैं और बीज से लेके बीज बनने तक की पूरी प्रक्रिया को आप लोगों को समझाने का प्रयास किया और आप लोगों ने पसंद भी किया और बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आए अगले एपिसोड के लिए। इस सीरीज का तीसरा एपिसोड एग्री बिजनेस पर होगा। इसमें एग्री बिजनेस को बहुत डिटेल में ना जाकर आपको बेसिक्स बताया जाएगा कि एग्री बिजनेस क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है। एग्री बिजनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एग्रीकल्चर एंड बिजनेस, एंड इट रिफर्स टू कॉमर्स इन फार्मिंग एंड फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़। कृषि व्यवसाय या एग्री बिजनेस कृषि और व्यवसाय शब्दों का संयोजन है और यह खेती और खेती से संबंधित गतिविधियों में वाणिज्य को संदर्भित करता है। एग्री बिजनेस या कृषि व्यवसाय में कृषि आधारित वस्तुओं का उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण शामिल है। कृषि व्यवसाय या कृषि उद्योग से संबंधित सभी कंपनियां खाद्य उत्पादन या कृषि के उत्पादन के सभी पहलुओं को शामिल करती हैं। जैसा कि आप सबको पता है और मैंने भी अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश के 60% आबादी की जीविका खेती या कृषि पर चलती है। फिर भी देश का एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे अनऑर्गेनाइज्ड और अनस्ट्रक्चर्ड सेक्टर है। बिजनेस शब्द का एक अर्थ ये भी है कि खरीदार और बेचने वाले दोनों को परस्पर लाभ होना चाहिए। सामान्य शब्दों में एग्री बिजनेस का अर्थ हुआ फसल उत्पादन और उसे मार्केट और उपभोक्ता तक पहुंचाना। इस बीच में जितने भी एक्टिविटीज़ या प्रक्रिया होती है सब एग्री बिजनेस का हिस्सा है। एग्री बिजनेस का अर्थ ये भी है कि किसानों का उत्पादन और आमदनी बढ़ाना और उपभोक्ता को अच्छे और उत्तम किस्म के उत्पाद आसानी से पहुंच सके, प्राप्त हो सके। खरीदार या उपभोक्ता को उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाले उत्पाद मिले और समय पर मिले। एग्री बिजनेस के अंतर्गत सप्लाई और वैल्यू चेन भी आता है। आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला भी शामिल है। सप्लाई चेन का अर्थ है कि आपूर्तिकर्ता या प्रोड्यूसर से मार्केट और मार्केट से ग्राहक तक कृषि उत्पाद या कृषि सेवाओं को पहुंचाने की प्रक्रिया या चरण और उसमें शामिल संसाधन से है। या फिर कृषि उत्पादों को प्रोड्यूसर या आपूर्तिकर्ता से सीधा ग्राहक तक पहुंचाने की जो चरण है, प्रक्रिया है या संसाधन है, उन्हें सप्लाई चेन या आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं। जबकि वैल्यू चेन या मूल्य संवर्धन का अर्थ है कि कृषि उत्पादों या कच्चे माल में क्या वैल्यू ऐड किया जाए, उनकी कैसे प्रोसेसिंग की जाए कि उसमें और मूल्य जोड़ा जा सके और उपभोक्ता से उचित मूल्य प्राप्त किया जा सके। आफ्टर सेल सर्विस भी वैल्यू चेन का ही हिस्सा है। मतलब उत्पाद को बेचने के बाद भी उपभोक्ता के कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है तो उसका भी समाधान करना वैल्यू चेन का हिस्सा है। एग्री बिजनेस या कृषि व्यवसाय में कृषि के संपूर्ण वैल्यू और सप्लाई चेन, आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला आते हैं, जिसमें उत्पादन या उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल से लेकर संसाधन, वितरक और खुदरा विक्रेता शामिल हैं जो उत्पादों को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं एग्री बिजनेस के सिस्टम, प्रक्रिया व प्रकारों पर। एग्री बिजनेस या कृषि व्यवसाय के 4 प्रमुख सेक्टर हैं या प्रकार हैं और यही इनकी प्रक्रिया भी है। जैसे इनपुट सेक्टर या इनपुट प्रदाता, उत्पादक, फार्मिंग या फार्मर या प्रोड्यूसर। इनपुट सेक्टर में इनपुट प्रोवाइडर या इनपुट प्रदाता या इनपुट सप्लायर आता है, जैसे सीड और फर्टिलाइजर सप्लायर, एग्रीकल्चरल लेबर, कृषि के लिए लेबर, इरिगेशन सिस्टम, पाइप्स, स्प्रिंकलर और अन्य चीज़ों के सप्लायर। जबकि प्रोड्यूसर में फार्मर या फार्मिंग आती है, किसान और किसान की खेती उत्पादक में आते हैं। तीसरा है प्रोसेसर। प्रोसेसर में वे आते हैं जो प्रोसेस करते हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग और सेकेंडरी प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तैयार करते हैं, वे प्रोसीजर में आते हैं। अन्य सर्विस प्रोवाइडर या अन्य सेवा प्रदाता में मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट आते हैं। अन्य तरह के सपोर्ट करने वाले, किसानों को ट्रेनिंग और एजुकेशन देने वाले
अन्य सर्विस प्रोवाइडर में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और ट्रांसपोर्टर अन्य सर्विस प्रोवाइडर में आते हैं। यही है जो उत्पादक से ग्राहक तक उत्पाद को पहुंचाते हैं। यद्यपि उत्पादक या किसान कृषि के लिए केंद्र बिंदु हैं या केंद्रीय हैं, फिर भी कृषि व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र अपने उत्पादों वृद्धि और मूल्य संवर्धन करता है ताकि अंतिम उपभोक्ता को आकर्षक मूल्य प्रदान किया जा सके। कुछ और आसान शब्दों में एग्री बिजनेस और एग्रीकल्चर को बताना चाहूँगा। एग्री बिजनेस इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर that deals with the production and distribution of agricultural goods. The primary goal of agribusiness is to maximize profit while satisfying the needs of customers. Products related to natural resources such as biotechnologies, farms, foods, forestry, fisheries, fuel and fiber. इस सीरीज के पहले एपिसोड में ही मैंने एग्रीकल्चर का एम, गोल्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स, खेती या फार्मिंग के उद्देश्य क्या है इसको पहले ही बता दिया है। हमारी आवश्यकताओं अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान की सभी चीज़ों का उत्पादन, वितरण करना प्रकृति और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, यही खेती है, एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है। इसी प्रकार एग्री बिजनेस का उद्देश्य है इस बिजनेस या प्रक्रिया अर्थात एग्रीकल्चर में शामिल या एग्रीकल्चर से जुड़े सभी व्यक्तियों, किसान, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के प्रॉफिट को बढ़ाना, के फ़ायदे को या मुनाफे को बढ़ाना, लागत को कम करना, नए तकनीकों की खोज करना और उन्हें अपनाना, जैविक व आईपीएम खेती को प्रोत्साहित करना जिससे लागत कम हो और गुणवत्ता वाले उत्पाद पैदा किया जा सके। अर्थात एग्रीकल्चर से जुड़े हर व्यक्ति फ़ायदा पहुंचाना, मुनाफा करना और उनकी लागत और समय की खपत को कम करना ताकि समय पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद कंज्यूमर या कस्टमर तक पहुंच सके और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हो।